Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu. Welcome to SDMA's Boys English Medium Primary School, Standard 4th, Subject English to Grammar Land Revision. 23rd से आपकी एग्ज़ाम है, इंग्लिश 2 की एग्ज़ाम है 50 मार्क्स की. तो we today discuss the blueprint of this English 2 exam in 4th standard. मैं आपको ब्लूप्रिंट रिटर्न में बाद में देने वाली हूँ, बट पहले देख लेंगे कि हमें ग्रामर लैंड में से क्या करना है. सो आपको पता है कि 1 to 6 रिवीजन 1 की PDF में भेजने वाली हूँ. एंड देन जो पंक्चुएशन मार्क करवाया है चैप्टर मैंने कैपिटल लेटर्स वाला, वो करना है. सो द स्टैंडर्ड 4th में इंग्लिश 2 में 5 क्वेश्चन है. ईच क्वेश्चन कंटेन 10 मार्क्स. 10 मार्क का एक क्वेश्चन है. इसी तरह 5 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स कंप्लीट होंगे. सो क्वेश्चन 1 में पहला जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है. जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, बट मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एग्जांपल देने के लिए रिवीजन दे रही हूँ कि इसी तरीके का पेपर आ सकता है. ओके, सो फर्स्ट इज़ आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स की फिल इन द ब्लैंक्स होगी. ओके, जो यहाँ पर दी गई है वो कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है. जिस तरह डी दिया है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स दिया गया है, इसी तरह आपको बॉक्स दिया जाएगा. एंड देन आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ नीचे ब्लैंक्स दी जाएगी, आपको वो बॉक्स में से अप्रोप्रिएट वर्ड रखकर ब्लैंक फिल करनी है. ओके, उसके बाद आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है, अंडरलाइन करनी है, एंड देन सामने मेंशन करना है कि विच काइंड ऑफ दिस नाउन आर. बराबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है. जिस तरह यहाँ पर देखिए रिवीजन पेपर 1 में पहली एक्सरसाइज दी गई है कि अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट. ओके, तो यहाँ पर दिया गया है, मैंने अंडरलाइन किए कि आई बिलीव इन ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. तो अंडरलाइन नाउन होगा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. कौन सा है, विच काइंड ऑफ नाउन दिस आर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. द टीम इज़ ट्रैवलिंग बाय बस, तो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है और बस है वो कॉमन नाउन है. तो इसी तरह आपको कंप्लीट करना रहेगा. उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद धैम. बराबर, अब आपको ये कोई भी फॉर्म में पूछा सकता है. याद रखिएगा, एक्सरसाइजेज में से कोई भी एक्सरसाइज कोई भी फॉर्म में पूछ सकती हूँ मैं. ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, ये ब्रैकेट वाली भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, या इसी तरह ऑप्शन भी दिए गए हैं, कुछ भी. बराबर, तो आपको 1 to 6 पूरे चैप्टर्स करने हैं. यहाँ पर मैनी, एनी, मच, फ्यू, ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स आपको जहाँ कहीं भी दिखे वो सब करनी है. उसके बाद है जेंडर चेंज करना है. चेंज द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन एंड रीराइट दिस सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस फिर से लिखने हैं जो जेंडर दिया, जैसा कि द मैन वर्कड इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. तो इसका जो हाईलाइटेड है मैन, उसके बदले जेंडर चेंज करना है. सो वी हैव टू राइट द वुमेन वर्कड इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. बराबर, तो हमने जेंडर चेंज किया यहाँ पर. द वेटर वेलकम्ड अस इन टू द रेस्टोरेंट. वेटर हियर हाईलाइटेड, सो वी राइट हियर वेटरेस. ओके, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी, आपको कलेक्टिव नाउन लिखने हैं. अब कलेक्टिव नाउन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है, या तो फिर कोई एक्सरसाइज आपको चैप्टर में दिख रही है तो वो करें आप. तो एक जो एक्सरसाइज होगी वो इस तरह से होगी, मैच द फॉलोइंग नाउन विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन. ए और बी दिया गया है और आपको कलेक्टिव नाउन मैच करने हैं. आफ्टर दैट इसी तरह से एक एक्सरसाइज होगी प्लूरल फॉर्म वाली.
जिसमें एक साइड प्लूरल फॉर्म, एक सिंगुलर फॉर्म दिए गए हैं, सामने प्लूरल फॉर्म दिए गए, आपको मैच करना है। उसकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर दी गई है। और देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एक्सरसाइज फिर सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ, वरना आपको तो 1 to 6 पूरे चैप्टर ही करने हैं। आफ्टर दैट एक्सरसाइज है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करना। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को अंडरलाइन करना है और अनकाउंटेबल नाउन को सर्कल करना है। सो द हियर फर्स्ट इज वी नीड सम जूस फॉर द पार्टी। सो हियर सम एंड जूस both are uncountable noun, so we have to circle around it, and party is the countable noun, so underline it. ओके और इसी तरह आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी गई है, तो आपको जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें से काउंटेबल नाउन के नीचे लाइन करनी है और अनकाउंटेबल को सर्कल करना है। मैंने आपको पहले भी आगे बताया, टिक द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेज। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, किस तरह से कंप्लीट करने हैं, तो आर देयर एनी और मच, ब्रैकेट में दिया है ऑरेंजेस लेफ्ट। सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ऑरेंजेस है तो ऑरेंजेस काउंटेबल है तो एनी यूज़ करेंगे। ओके, वेयर देयर आर लिटिल अ लॉट ऑफ पीपल एट द इवेंट, पीपल काउंटेबल, सो हियर वी राइट ऑन द अ लॉट ऑफ। ओके, इसी तरह से एक्सरसाइज पूछ सकते हैं। इसके बाद है पर्सनल प्रोनाउंस। Rewrite the following sentence using personal pronouns in the place of highlighted noun। जिस तरह हमने देखा कि highlighted noun जेंडर था, उसको हमको जेंडर चेंज करना था, इसी तरह यहाँ पर हमको प्रोनाउन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, तारा इज़ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, हियर तारा इज़ हाईलाइटेड, सो वी राइट शी इंस्टेड ऑफ तारा। शी इज़ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। यू मस्ट अपोलोजाइज टू दीपक, so here we write down him instead of Deepak. You must apologize to him. After that you very well know about the jumble word और jumble sentences, ये आप करते ही आए हैं और इसी तरह आपको रीअरेंज करना है। So here हमारी पेपर स्टाइल कंप्लीट होती है। मैं आपको रिवीजन 1 की PDF और दूसरा आपको मैं पेपर स्टाइल दोनों रिटर्न में भेजने वाली हूँ, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने वो भी बोला है कि एक एक्सरसाइज जो होगी, जो हमने आगे पंक्चुएशन में कर गए कैपिटल लेटर्स वाली, ओके, तो वो कैपिटल लेटर्स वाली एक्सरसाइज भी आपको करनी है जो मैंने करवाई थी। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, अच्छे से करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।